राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। ये प्रेडिक्शन, ये स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना और किस तरह से अपनी सिचुएशन को जो संभालने की कोशिश करनी है। अब तो आपको मैं गुरु मंत्र भी बताती हूँ जिससे और भी इजी हो जाता है, आपको ये भी पता चल जाता है आखिर आपको करना क्या है। नेक्स्ट संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ भी रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं या कोई कार्य भी हो सकता है उसके अंदर, या अपने धन को कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में खूब विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन करना मत, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करो, ठीक है। लेकिन ये मत कर देना कि आप दोनों चीज़ों को मिक्स एंड मैच कर दो, क्योंकि कई बार क्या होता है जो आप प्रेजेंटेशन करके दिखा रहे हो उसके अंदर अपनी समझ भी लगाओ। यहाँ पर आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ को ज़रूर अच्छी तरह से समझ लो, नहीं तो आपको घाटा ना हो जाए। ठीक है, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे लगता है किसी ना किसी की हेल्थ ख़राब है और आपको अननेसेसरीली स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो ये स्ट्रेस से बचने के लिए आपने क्या करना है, शंकर भगवान के सामने आपने गुड़ और चना अर्पण कर देना है। ठीक है, उसको गुड़ चना को अर्पण करके आपने जोत भी एक जगह देनी है। इतना कर लोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आ जाएंगे। ध्यान से चलना, जलने कटने की कोई दिक्कत ना हो, वो ये चीज़ ध्यान रखना, नहीं तो डॉक्टर की तरफ जाना पॉसिबल हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन भी आप अपनी क्रिएटिविटी जो संडे को यूज़ करते हुए दिखा रहे हो, इधर भी आपका हाथ का कुछ ना कुछ काम है जिसके लिए आप जब अपने हाथ से काम करोगे तो आपको उसमें प्रमोशन मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन आपके लिए शांति ज़रूरी है, यानी कि कहीं ना कहीं से कुछ धन प्राप्त हुआ है या आपको अपने लिए कुछ है बेहतर प्राप्त हुआ है या प्राप्त होने की संभावना या प्रमोशन की आपको कहीं ना कहीं संभावना बनती है। तो यहाँ आपने शोर मचा के सबको बताना नहीं है, थोड़ा चुप रहना। ठीक है, इस चीज़ को शांति रहने दो, दबे ही रहने दो, तो जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको रिज़ल्ट्स, कोशिश तो करोगे आगे बढ़ने की, रिज़ल्ट्स उतने बेटर मिल नहीं पाएंगे। ठीक है, अब 50% भी मैं कहूँ अगर रिज़ल्ट कोई भी किसी चीज़ में कुछ भी काम कर रहे हो उसके अंदर आपको मिलेगा तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जिस हिसाब से चल रहा है समय बस उस हिसाब से अपने आप को अभी ड्रैग कर लो अपनी तरफ से। नया कोई वेंचर, जो कि मैंने आपको संडे को भी बता दिया है, नया कोई कार्य, नया कुछ भी स्टार्ट करने की अभी कोशिश मत करना। तो जो समय चल रहा है, जैसे चल रहा है, बस अभी फ़िलहाल के लिए उसमें एडजस्टमेंट। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ नया सीखते हुए दिखाई देते हो, लेकिन उसका भी रिज़ल्ट जो प्राप्त हुआ उसका भी रिज़ल्ट डिलेड है, यानी कि अभी समय लगेगा। शांति रखो, सब्र रखो, चीज़ों का रिज़ल्ट आप तक आएगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई है जो आपके लिए मददगार बन के आगे आ रहा है, सब आपके कार्य करेगा। लेकिन आपको अंदर से क्या महसूस हो रहा है कि हम किसी भी तरीके के साथ मैं भी बाहर आऊं और आ करके प्रदर्शन करूं। यहाँ पे कोई ना कोई इस तरह का हो सकता है जिसके कारण आपको खुशी का अनुभव हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका अंदर से क्या मन करेगा कि मुझे भी लाइमलाइट में आना है, मुझे भी सामने खड़े होकर सबको ये बताना है कि देखो जी मैं भी ये सब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो अभी नहीं, अभी आपको दरकिनारी रखा जाएगा। तो अभी जिस तरह का वक्त चल रहा है उसी में एडजस्ट कर लो और साइड लाइन रहो। ठीक है, आगे बढ़ने की और अपने आप को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी आप मतलब बैक बेंचर बने रहो, इट्स ओके। अब उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए जो है कोई इंसान ऐसा है जो मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ा है कोई, उसकी सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपके लिए सब कुछ प्राप्ति करके वो दे रहा है। ठीक है, आपकी सोच, आपकी समझ और आप जो खुद कर सकते थे उससे भी बढ़कर आपके लिए कोई कुछ करके दे रहा है, तो थैंकफुल रहो। ठीक है, शुक्रिया अदा करो। पता नहीं वो कौन है जो अनजान रूप में, ईश्वर रूप में आपके सामने आ गया और आ करके आपकी मुसीबतों को खुद झेलने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर आकर आपको चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है और तभी आगे बढ़ना है। ठीक है, अब हम गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं
कितनी बार क्या होता है, देखो यहाँ पे ना भेदभाव नहीं करना। गुरु जो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि चीज़ों में, रिश्तों में भेदभाव नहीं करना कि ये इसको मैं स्पेशल ट्रीटमेंट दूँ, इसको नहीं दूँ। वो कहावत है ना, कहते हैं काना बांटी रेवड़ी मुड़ मुड़ अपने को दे। सिर्फ एक ही स्पेशल बना ही रखा अपना फेवरेट, बस उसी को ही देते रहे, ऐसा नहीं करना। आपकी नज़र में सब लोग जो हैं एक समान होने चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पे जो हो नहीं सकता ना, उसके अंदर बिलीव करो, यानी कि देखो इम्पॉसिबल है ये चीज़, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो इम्पॉसिबल तो खुद ही कहता है आई एम पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज़ में बिलीव करो कि ये हो नहीं सकता, तब भी मैंने करके दिखाना है, ठीक है ना। ये जज्बा अंदर से होना चाहिए कि जो चीज़ आपको ऐसी लग रही हो ना कि मेरे बस की नहीं है, बस उसको भी करके दिखाओ, ठीक है। हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ईश्वर जो है आपकी सारी बातें पूर्ण करने में आपकी सहायता करेंगे। बस आपने करना कि अपने इष्ट, अपने भगवान का ध्यान कर लेना है और उनके आगे आपने हाथ जोड़कर ये कहना है कि मैं इस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, तो मेरी मदद करना, मेरे सहारे बनना। बस आपने ये कार्य करना है, मेरे तो बस का कुछ नहीं है, ठीक है। आपने ये बढ़ करके कह देना, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आ जाएंगे, ठीक। अब आपने करना क्या है, रखना है अपने और परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।